हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था ना, तो मुझे नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा मुझे। मैंने बस जनरली स्टार्ट कर दिया था एंड जो मुझे सब लोग जानते हैं ना, वो मुझे जानते हैं आरआरबी पीओ की प्रिपरेशन की वजह से। बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था तो आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स जस्ट आई गेस ओवर हुआ था एंड मेंस के लिए प्रिपरेशन मतलब करना था एंड आरआरबी पीओ प्रीलिम्स आने वाला था। तब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था 2025 में एंड देन वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया था। तो सब लोग मुझे इसीलिए जानते हैं। एंड जब मेरे रिजल्ट्स आए थे बैक टू बैक, सबने मेरे रिजल्ट्स देखे थे, जो सब्सक्राइबर्स एंड बाकी सब लोग भी हैं, तो उनमें ये था कि मेरे जीए के मार्क्स काफ़ी ज़्यादा थे। तो इसलिए सबका एक हमेशा से क्वेश्चन था कि मतलब मेरे जीए में मार्क्स कैसे इतने ज़्यादा आते हैं एंड मैं क्या करती हूँ, क्या सोर्सेस फॉलो करती हूँ। तो बेसिकली मैंने एक वीडियो उसके लिए बना दिया था पहले ही कि मेरा जो जीए का सोर्स है मैंने कहाँ से प्रिपेयर किया है, और उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। एंड सेकेंडली अभी बैंक एग्ज़ाम फिर से लाइनअप होने वाले हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आपको जीए के लिए गाइडेंस दे देती हूँ। देखो, जो सोर्सेज मैंने फॉलो करे वो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी समझ में आए और आपको भी अच्छे लगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसमें बताऊंगी कि कैसे आप अपने अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो। बेसिकली जो जितना चीज़ें हैं वो सब इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगी एंड कम टाइम लूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं। आप 2x पे देख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी थे कि हमें कब से पढ़ना स्टार्ट करना है। तो देखो, अलग अलग एग्ज़ाम का अलग अलग क्राइटेरिया है, वो भी मैं इसमें एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक। और उसके बाद उसके पहले जो नए लोग हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं, जिन्होंने मेरा रिज़ल्ट नहीं देखा है, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक एंड हाइप ज़रूर दे देना अगर आपको अच्छी लगे तो, ठीक है। पहले ना मैं आपको अपना रिज़ल्ट दिखा देती हूँ, थोड़ा सा एक ग्लिम्स दिखा देती हूँ अपने स्कोर कार्ड का कि एंड उसमें भी जीए के मार्क्स, ठीक है। बाकी आपको देखना होगा तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड ऑल्सो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप कर सकते हो। वहाँ पर आपको जो भी डाउट है वो मुझसे आप कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको आईबीपीएस क्लर्क का मेंस का रिज़ल्ट पहले दिखा देती हूँ। तो इसमें मेरा जो जीए के मार्क्स हैं आप देख सकते हो, दैट इज़ 23.50, मतलब 23.5 मार्क्स है मेरे जीए में आउट ऑफ 50, ओके। एंड बाकी का जो देखना होगा ना, वो आप रिज़ल्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हो। एंड देन मूव करते हैं आरआरबी पीओ के मेंस के मार्क्स का। आरआरबी पीओ मेंस में जो मेरा जीए का मार्क्स था वो था 19 मार्क्स। इसमें मुझे अभी भी याद है, मैंने 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे एंड जिसमें मेरे मतलब 4 क्वेश्चन गलत हो गए थे और 1 नेगेटिव हुआ था, तो 19 मार्क्स आए थे मेरे, ठीक है। एंड इसके बाद मूव करते हैं हम अपना आरआरबी क्लर्क मेंस का। मैं दिखा देती हूँ आपको कितने मार्क्स बने थे मेरे। हाँ, इसमें जीए में मेरे बने हैं 21.25 मार्क्स। तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपने मेरे मार्क्स देख लिए और हाँ, सबको ही लगता है कि इतने मार्क्स लाना अचीवेबल है, बिल्कुल है। देखो, 2 टाइप का होता है एग्ज़ाम पूछने का तरीका। फर्स्ट थिंग, जो 2024 का मेंस दिए होंगे, जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा, उनको पता होगा ना, एग्ज़ाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पहले बहुत आते थे और अभी क्या हुआ है 2025 में क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है। 1 लाइनर्स क्वेश्चन ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन। और पहले जो था ना, वो कहीं ना कहीं बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज़ से ना बहुत सारे भर के क्वेश्चन आते थे। बट इस साल जो आया था 2025 में, इस साल लाइक बहुत ज़्यादा मतलब वो सारे क्वेश्चंस थे ही नहीं, एकदम से हटा दिए थे। और जनरल करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे और स्टैटिक पोर्शन भी बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड था। सो बेसिकली ना, इसमें 2025 में पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया था, मतलब हल्का रखा था, इसीलिए मार्क्स इतने अच्छे आए थे। और उसमें भी 2024 में भी मेंस में मेरे जीए के मार्क्स काफ़ी अच्छे आए थे एज़ कम्पेयर टू बाकी सबके, मतलब जैसे आ रहे थे ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, उस अकॉर्डिंग मैंने 15 मार्क्स अराउंड स्कोर किया है आईबीपीएस पीओ मेंस में, ठीक है। एंड 2024 का भी मेरा आईबीपीएस पीओ मेंस क्लियर हो गया था एंड इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स आए थे, बट थोड़े से मार्क्स से मैं रह गई थी, लाइक 2 मार्क्स कम था, ठीक है। तो ये था मेरा जीए का स्कोर, मैंने आपको दिखा दिया। एंड अब मैं आपको ना पेन पेपर पे प्रॉपर समझाने वाली हूँ, तो आप समझना कि कैसे क्या करना है। एंड इसमें सारे मैं टीचर्स का बताऊँगी कि जिससे भी आप पढ़ रहे हो, आप उनके अकॉर्डिंग ही कैसे आप अपने तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो एंड कौन से एग्ज़ाम के लिए कितने मंथ्स की इंपॉर्टेंट है, कब से आपको मतलब प्रिपेयर करना है। इन दिस वीडियो आई विल कवर एवरीथिंग। एंड येस, बिफोर वी प्रोसीड, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सबके लिए। गाइडली की जो मोस्ट फेमस मॉक टेस्ट सीरीज़ है वो है प्लैटिनम मॉक टेस्ट सीरीज़, जो कि हर एक बैंकिंग एस्पिरेंट्स के पास होती है। मोस्टली लाइक 90 to 95% लोगों के पास गाइडली के मॉक टेस्ट होते हैं। तो ये बस ये बताना था, इसका लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है, जो कि वंस इन अ ईयर आता है। आपको पता ही होगा, जो भी गाइडली यूज़ कर रहे हैं कुछ काफ़ी टाइम से। तो ये अभी ना 199 रुपीज़ में मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हो। एंड इसके साथ में आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिलेगी। और इन केस आपने परचेज़ पहले से किया हुआ है, आप एनरोल्ड हो ऑलरेडी, उसमें 1 या 2 महीने की वैलिडिटी बची हुई है एंड आपको और आगे की ज़रूरत है, तो आप परचेज़ कर लोगे, तो ये जो वैलिडिटी है ना, उसमें ऐड ऑन होकर एक्सटेंड हो जाएगी, तो उससे आपके पैसे भी लैप्स नहीं होंगे,
ठीक है। तो इसमें भी ना गाइडली ने काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट करा है, जैसे कि इसमें न्यू फीचर्स का ऐड ऑन किया है, मतलब लाइक परसेंटाइल और जो बेसिकली टेस्ट एंड रिजल्ट समरी होती है परसेंटाइल बेसिस पे जो रहता है ना, वो सारा कुछ इम्प्रूवमेंट है। एंड इसके बाद सेक्शन वाइज परफॉर्मेंस इन्होंने काफ़ी डिटेल्ड वे में दिखाना स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि जो मेरा एनालिसिस वाला टाइम रहता था ना, वो ज़्यादा सेव हो जाएगा मेरे पास। ठीक, तो अगर आपको ये मॉक टेस्ट लेना है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से क्लिक करके आप ले सकते हो। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो आप इसको जल्द से जल्द परचेज़ कर लीजिए, ठीक है। ये आपके लिए बेस्ट ऑफर होने वाला है अभी तक का, सो आप चेकआउट ज़रूर करना। अब बढ़ते हैं हम प्रॉपरली पेन एंड पेपर मोड पे, जहाँ पे मैं आपको हर एक चीज़ समझाऊंगी कि कैसे आपको जनरल अवेयरनेस प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये ना जनरल अवेयरनेस की वीडियो थी, इसका मैं पूरा प्रॉपर क्लैरिटी आपको दे दूँगी इस वीडियो में। उसके बाद मुझे नहीं लगता आपको कुछ कन्फ्यूजन होगा, तो ये वीडियो आप थोड़ा सा बढ़ा के देख लेना, बस आपको सुनने पर ध्यान देना है, बस उससे ज़्यादा नहीं। मैं जो लिखूँगी तो शायद वो भी इतना देखने की ज़रूरत ना पड़े। देखो जनरल अवेयरनेस में क्या होता है, बैंकिंग में जो बैंकिंग में मेंस में जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और स्कोरिंग भी होता है। और स्कोरिंग कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगी। देखो इसमें 3 बेसिकली होते हैं, ये बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ जो कि करंट अफेयर्स होते हैं, जनरल करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक। देखो स्टैटिक आपको अलग से नहीं करना है, ये सारा कुछ मैं बताऊंगी इसमें। और अगर हम जनरल करंट अफेयर्स में से बैंकिंग और फाइनेंशियल करंट अफेयर्स जो आते हैं उसका हम एक सेपरेट पार्ट करते हैं, तो बचता है हमारे पास जनरल करंट अफेयर, जिसमें हमें अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट डेज और क्या कहते हैं ऑबिचुरी और डिफेंस न्यूज़, बाकी जितनी भी न्यूज़ है वो सब जनरल करंट अफेयर्स में आ जाती हैं। तो ये वीडियो शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूँगी, ज़्यादा इसमें वो तामझाम वाला नहीं रहेगा कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। देखो हमें ना पहले देखो बैंकिंग अवेयरनेस का देख लेते हैं, क्योंकि ये सब हमेशा सेम रहता है, बस कुछ कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, वो मैं आपको बता दूँगी। देखो बैंकिंग अवेयरनेस क्या होता है, इसमें बेसिक बैंकिंग टर्म्स रहते हैं, जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ रहती हैं वो होते हैं, लाइक टाइप्स ऑफ चेक्स और डिपॉजिट्स, और मतलब कितने टाइप्स ऑफ बैंक्स होते हैं। और उसके बाद जो बैंकिंग में टर्म्स यूज होते हैं लाइक ओवरड्राफ्ट वगैरह, और उसके बाद सरफाइसी एक्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें, मतलब यूपीआई, बहुत सारी चीज़ें हैं और एक लाइन से पढ़ना पड़ता है। तो इसके लिए ना आपको प्रॉपर एक कोर्स की ज़रूरत है, कोर्स की ज़रूरत है। देखो मैंने जो किया था ना, वो किया था मैंने आशीष गौतम सर से, जो अड्डा 247 से कराते हैं, और मैंने उनका ना पेड बैच किया था। और ऐसा नहीं है कि पेड बैच लेना ज़रूरी है, बिल्कुल भी नहीं, फ्री में भी अवेलेबल है और बहुत अच्छे से अवेलेबल है। तो मैंने आशीष गौतम सर का बैच लिया था, वहाँ से प्रॉपर नोट्स बनाए हैं। और अभी जब मैं मेंस का लाइक एग्ज़ाम देने जाती थी, तो उस टाइम पे ना वो नोट्स लाइक हमारे पास 10 या 20 दिन होते थे, उस 10 से 20 दिन में उसमें कंप्लीट एक पतला सा रजिस्टर है, उसमें मेरे नोट्स हैं करीब पूरे, और उसको मैं एक बार रिवाइज़ कर लेती थी। बट हाँ, इसमें क्या होता है ना, कुछ कुछ चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नोट्स बनाया हुआ है, ठीक है, उसमें डिप्टी गवर्नर भी लिखा होगा। तो डिप्टी गवर्नर क्या होता है, वो चेंज हुए हैं अभी रिसेंट में, तो मैंने क्या किया, उसको थोड़ा सा चेंज कर लिया, ठीक है। मतलब अभी जो प्रेजेंट है के हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ लिया, उसी में मैं चेंज करते जाती हूँ, और बस उसमें रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको देखते जाती हूँ। एंड अभी अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है, देखो अभी रिसेंट बैंकिंग एग्जाम्स की बात करें, जो मेंस एग्जाम हुए हैं 2025 में, उसमें बैंकिंग अवेयरनेस से एज सच कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बस 3 से 4 क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं था। बट अगर अभी आपके पास टाइम है, ठीक है, अगर आप हो कि आपको IBPS क्लर्क या फिर IBPS PO ये सब एग्ज़ाम्स देने हैं, तो अभी आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो। सेकेंड टीचर हैं अभिजीत मिश्रा सर, ठीक है, अभिजीत मिश्रा सर का ना यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है। अब जो मैं टीचर्स बताऊंगी वो सारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। कपिल काटवाल सर का, एंड फोर्थ में शीतल मैम है एक, ठीक है, ऑलीपोर्ट की टीचर है, ये भी अच्छा पढ़ाती है। तो ये तीनों का ना जो प्लेलिस्ट है, आप जस्ट सर्च करना बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट बाय अभिजीत मिश्रा सर, कपिल काटवाल या शीतल मैम, आपको जिनका भी समझ में आए आप उनका YT से फ्री में अवेलेबल है, आप जस्ट मतलब डालना, वो आ जाएगा। और देखो अभिजीत मिश्रा सर का तो अच्छा है, बट उन्होंने ना थोड़ा सा लेंदी वे में पढ़ाया है, लेक्चर्स काफ़ी लेंदी हैं। शीतल मैम ने बहुत शॉर्टेस्ट वे में पढ़ाया, तो आपको जो समझ में आए वो आप एक बेसिक आइडिया ले लेना एंड अपने नोट्स खुद के बना लेना। और हाँ, अगर इससे पहले आपको मेरा नोट्स देखना है ना, तो टेलीग्राम की जो लिंक है ना, वो डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो जस्ट डिस्क्रिप्शन में है। आप क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल पे ना, आप फाइल्स वाले सेक्शन में जाओगे, जब वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। और हाँ, मैं आप लोग के लिए ना आज फिर से अपलोड कर दूँगी सेम थिंग, ठीक है, तो मैं फिर से उसको अपलोड कर दूंगी, जो मेरे जनरल अवेयरनेस के नोट्स हैं, जो मैंने आशीष गौतम सर से बनाए हुए हैं। तो वो आपको एक बार क्लैरिटी मिल जाएगी इसमें क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। एंड सेम टॉपिक्स अभिजीत मिश्रा सर ने भी कवर किए, वहाँ से आप कर सकते हो। या फिर आपको इन तीनों में से जिन भी टीचर्स का समझ में आए, तीनों अच्छे हैं, यहाँ से आप कर सकते हो। अगर और कोई टीचर हैं जिन्होंने कराया है तो उनका मुझे आइडिया नहीं है, आप देख सकते हो और कोई टीचर्स का। बट हाँ, बेसिकली आपको कंप्लीट करना है पूरा टॉपिक। और ये क्या होता है ना, ये ज़्यादा हेल्प करता है आपको इंटरव्यू में, क्योंकि आपके जब बेसिक्स क्लियर रहेंगे तो इंटरव्यू में आप थोड़ा सा अगर क्रॉस क्वेश्चन होते हैं तो आप अच्छे से आंसर कर पाते हो। तो ये है बैंकिंग अवेयरनेस। देखो इसका वेटेज 2025 में बस 3 से 4 क्वेश्चन तक था सारे एग्जाम्स में, और उसके बाद मतलब वेटेज तो इतना है नहीं। अगर आपको कंप्लीट करना है तो आप कर सकते हो। तो ये होता है बैंकिंग अवेयरनेस वाला सेक्शन। अब आते हैं
बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स पे। तो इसमें ना जो मेरा सोर्स था, मैं पहले अपना बताती हूँ। मेरा जो सोर्स था मैंने परचम क्लासेस को ही फॉलो किया था, मतलब पूरा एकदम से होल सोल उन्हीं को फॉलो किया था। अगर आपने मेरी जीए की स्ट्रेटजी वाली वीडियो देखी है जिसमें सब लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपके जीए में इतने मार्क्स कैसे आए हैं, तो वो वीडियो मैंने स्पेसिफिकली बनाया था इसीलिए कि मैं अपना सोर्स बता सकूँ। बट इसमें बताया है, देखो हर स्टूडेंट की मेंटल जो रिटेंशन कैपेसिटी है वो अलग अलग होती है। दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं बेसिकली, एक वो होता है जिसको थियोरेटिकल नॉलेज समझ में आती है, थ्योरी, और एक होता है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल वाले वो होते हैं ना जिनका मैथ्स वगैरह थोड़ा अच्छा रहता है, तो उनको मतलब थोड़ा जीए में प्रॉब्लम आती है। और थियोरी वाले होते हैं ना जिनका मैथ्स वीक रहता है और जीए हो जाता है उनसे। तो मैं इस कैटेगरी में फॉल करती हूँ, थियोरी वाला। देखो मैथ्स मेरा वीक है, मैं प्रैक्टिकल तो हूँ नहीं बिल्कुल भी, और थियोरेटिकल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये क्या होता है, मैं एक बार अगर पढ़ लेती हूँ, 2 बार पढ़ लेती हूँ, सेम चीज़ रिपीट कर लेती हूँ, तो मेरे माइंड में वो चीज़ें आ जाती हैं। तो वो कैसे होता है वो भी मैं बताऊँगी। देखो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ जो होती है इसमें ना परचम क्लासेस से मैंने किया था। परचम क्लासेस पे जो मंथली वाली होती है, मंथली एंड वीकली, ठीक है, वीकली मतलब पहले मैंने वीकली करा, उसके बाद रिवीजन करने के लिए मंथली कर लिया। बेसिकली क्या होता है, वीकली का कट शॉर्ट करके वो मंथली में कन्वर्ट करते हैं, तो रिवीजन के लिए ये बेस्ट रहता है। वीकली मैंने जस्ट पढ़ा था एक बारी। और एक और चीज़, मैं जो पढ़ती हूँ ना वो 1.5x टू 2x तक मैं देखती हूँ एक वीडियो। और अगर ये स्पीड आप मैच कर सकते हो देन वेल एंड गुड है, आपका कम टाइम लगेगा। तो वीकली मैंने कर लिया था, उसके बाद उसको रिवीजन किया था मैंने 1.5x पे, उसको रिवाइज़ किया था मैंने 1.5x पे मंथली बेसिस पे, ठीक है। तो ऐसे मैंने किया था परचम क्लासेस से। और जिन टीचर से मैंने पढ़ा था उनका नाम है, वो पंजाबी टीचर है, मतलब पंजाबी टीचर है, अशमीत सर नाम है उनका। तो मैंने उनसे किया था। बहुत सारे लोगों को उनका पढ़ाना नहीं समझ में आता, देन इट्स फाइन। आप ना बैंकिंग और फाइनेंशियल करंट अफेयर्स जो है वो किसी और टीचर से कर सकते हो। बहुत सारे टीचर हैं, फॉर एग्जांपल कुश सर हैं एंड वो भी अच्छा कराते हैं। सेकेंड थिंग है अभिजीत मिश्रा सर हैं, वो भी अच्छा कराते हैं। एंड थर्ड है शीतल मैम है, वो भी अच्छा कराती हैं। तो जिनका भी समझ में आए ना आप उनसे कर लिया करो। कपिल काटपाल सर हैं उनके, बट इनका मुझे थोड़ा सा कम समझ में आता था तो इसलिए मैंने नहीं पढ़ा इनसे, ठीक है। कपिल काटपाल सर है, तो आप अपने अकॉर्डिंग टीचर सेलेक्ट कर सकते हो। बस मोटो देखो, न्यूज़ तो सबकी सेम होती है, करंट अफेयर सबके सेम होते हैं, बस पढ़ाने का तरीका जो होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स में बहुत सारे लोग को डाउट होता है, जो वो होता है, देखो वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है बट आई एम रियली सॉरी, आप देख लेना, ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ में जो होता है ना वो होता है, कुछ न्यूज़ जो है वन लाइनर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट से कोई बैंक ने कोई कार्ड लॉन्च किया, बैंक ने कोई स्कीम लॉन्च की, तो वो सारी चीज़ें वन लाइनर्स हैं, वो आपको मतलब याद रखना है या फिर बस एक गो थ्रू कर लेना है। बट कुछ न्यूज़ होती है ना जो बहुत ज़्यादा डीप होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है, एंड मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी। बट मैंने जब सर से पढ़ना स्टार्ट किया तो सर ने बोला कि ये जो न्यूज़ होती है ना बस एक बार गो थ्रू करने वाली होती है। आपने बस रीड कर लिया ये वाली न्यूज़, इतना ज़्यादा अगर समझ में नहीं आ रहा फिर भी आप एक बार पढ़ लो और बस आगे बढ़ो। इतना ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें नहीं होती हैं इसमें, और अगर कभी आ भी जाए तो स्टेटमेंट बेस्ड होता है, आप वहाँ से एलिमिनेट करके काम कर सकते हो, अदरवाइज उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये आपको बताया, टीचर्स ना उस न्यूज़ को बहुत लेंदी वे में समझाते हैं, बहुत आराम से समझाते हैं ताकि आपको बेसिक बैंकिंग चीज़ें समझ में आए। बट अगर नहीं समझ में आती हैं आप एक बार रीड आउट कर लो, उसके बाद उसको स्किप कर दो, ठीक है। बाद में जब रिविजन करोगे फिर से एक बार गो थ्रू कर लो, बस उसके बाद बस पढ़ने जैसी होती है। इतना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको जो सिंपल आपको क्या करना है, अगर बैंक में कोई अपॉइंटमेंट हुई है आपको वो याद रखना है, बैंक ने कोई स्कीम लॉन्च की है उसको याद रखना है। फोर्थ में बैंक और इंश्योरेंस का कोई कोलैबोरेशन हुआ है वो याद रखना है। एंड फोर्थ में, और उसके बाद स्कीम हो गया, ये हो गया, हाँ बैंक ने कोई कार्ड लॉन्च किया है वो याद रखना है। और बैंकिंग से रिलेटेड जो वन लाइनर्स टाइप की होती है ना वो वाली न्यूज़ याद रखनी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो बैंक आ रहा है न्यूज़ में साथ में उसके जो एमडी और क्या कहते हैं उसका हेडक्वार्टर वो याद करते चलना। बट यहाँ से स्टैटिक आने के कम चांसेस है, जनरल करंट अफेयर्स वाले स्टैटिक आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट येस आपको याद कर लेना है, मतलब याद क्या देख लेना है। और अभी मैं बताऊँगी याद नहीं करी जाती है करंट अफेयर्स, बस करंट अफेयर्स समझा जाता है, वो भी मैं बताऊँगी। पहले जनरल करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जनरल करंट अफेयर्स में ना मैं एक ही लोग को बताऊंगी, वो है रिचा मैम जो परचम चैनल पे पढ़ाती हैं। देखो ये ना होल सोल पैकेज है जो पूरा आपको जनरल करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक पोर्शन पूरा कवर करा देंगी। एंड इनका कंटेंट टॉप नॉच होता है। बेस्ट टीचर हैं अभी तक के लिए, मुझे बेस्ट लगी। और आपको बाकी जिससे करना हो आप कर सकते हो, बट मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप रिचा मैम से करो, परचम क्लासेस पे कराती हैं। एंड ये सिर्फ मंथली करंट अफेयर्स कराती हैं।
पर्सनल क्लासेस से कराती है और सिर्फ मंथली वाली कराती है, ठीक है। तो आप मंथली वाली प्लेलिस्ट में जाना, उनके थोड़े से शॉर्ट हेयर हैं, ठीक है। तो मंथली वाली करंट अफेयर्स में जाना आप, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि उनकी मंथली करंट अफेयर्स सीरीज़ है। तो उसमें आपको फॉर एग्जांपल जून का मिलेगा ना, तो जून के आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिलेंगे। येस आई नो बहुत ज़्यादा लेंदी होगा, बट एक बार आप कर लोगे ना, बिलीव मी आप बेस्ट करके आने वाले एग्जाम में। पता है मैम जो कराती है वो करंट अफेयर्स कराती है, फिर साथ में उसका स्टैटिक पोर्शन कराती है। और जब मैं एग्ज़ाम में कर रही थी ना क्वेश्चंस, मैंने सोचा था कि काश थोड़ा सा और कर लेती तो शायद और हो जाता। मैं शायद 4 to 5 मंथ्स का करके गई थी, ठीक है। तो मैं सिर्फ इनको ही रिकमेंड करूँगी, रिचा मैम को पर्सनल क्लासेस पे पढ़ाती है। तो पहले ना वो जून की टॉपिक वाइज कराएंगी और उसके बाद वो मतलब उसका पूरा मंथली रिवीजन कराएंगी। तो पहले आपको टॉपिक वाइज करना है। अगर आप 1.5x पे देख सकते हो देन वेल एंड गुड है। आपको पहले टॉपिक वाइज करना है, उसके बाद वो करना है, क्या कहते हैं, मंथली वाला करना है। मंथली में भी सब कंपाइल करके जो आपको टॉपिक वाइज कराया है उसका जल्दी जल्दी रिविजन करा के वो कंप्लीट करती हैं, ठीक है। एंड क्लासेस बहुत लेंदी हैं तो आपको देखने में टाइम लगेगा, और अगर स्कोर करना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे पास। और हाँ, अदर टीचर्स भी हैं, सेम कुश सर हैं, अभिजीत सर हैं, शीतल मैम हैं, कपिल काटपाल सर है जनरल करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक के लिए। बट येस जिस वे में रिचा मैम का जितना बेटर मुझे बेस्ट लगा उस अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं समझ में आया बाकी कहीं भी, बट टीचर्स सभी अच्छे हैं, ठीक। तो आपको जिनका समझ में आए, जिनसे आप रिलेट कर सको, उनसे आप कर लेना। एंड अब आते हैं आपको मुझे एक और चीज़ बताना है मंथ्स का, ठीक है। अब आते हैं कि आपको नोट्स जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं बनाना है करंट अफेयर्स का। अब करंट अफेयर्स को लोग कहते हैं याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको करंट अफेयर्स को बिल्कुल याद नहीं रखना है। आपको बस ना फॉर एग्जांपल आपने ना एक वीडियो स्टार्ट की, आपने वो वीडियो कंप्लीट कर ली पूरी 1.5x की स्पीड पे या नॉर्मल स्पीड पे। उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद आना, उस वीडियो को फिर से सेम स्पीड पे देखना, फिर कुछ टाइम बाद आना, फिर उस वीडियो को सेम स्पीड पे देखना। अगर आपको वीडियो से पढ़ना पसंद है देन वीडियो से, या फिर ठीक है वीडियो PDF, ये आपकी चॉइस है। देखो ये जो पर्सनल क्लासेस की PDF मिलती है ना वो मिलती है मतलब पेड वाली मिलती है, मंथली वाली ये पेड होती है, तो इसको आपको ख़रीदना पड़ेगा वेबसाइट पे जाके। एंड जो वीडियो होगी वो फ्री अवेलेबल होती है। तो आपको अगर वीडियो से पढ़ना पसंद है तो आप वीडियो से पढ़ सकते हो, PDF से पसंद है PDF से पढ़ सकते हो। बट येस बस पढ़ना है, उसके बाद दोबारा से आके उसको गो थ्रू कर लेना, याद नहीं करना है। देखो होता क्या है एग्ज़ाम में, हम विजुअल चीज़ें ज़्यादा याद रखते हैं। एग्ज़ाम में आपके एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया सामने, उसमें 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। तो अगर हमने वो क्वेश्चन पढ़ा है और उससे रिलेटेड कोई भी ऑप्शन आ गया तो हम वो टिक कर लेते हैं, हमारा माइंड वहाँ चला जाता है। मान के चलो 30 क्वेश्चन आया है, 30 में से आपके 22 से 23 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप कर लोगे आराम से। शायद 6 से 7 क्वेश्चन में ही आप कन्फ्यूज़ हो, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो आपको बस इतना करना है, आपको एक मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कि हमें सब कुछ याद करना है कि इस पोस्ट पे कौन है, इस पोस्ट पे कौन है, नहीं। आपको बस उसको गो थ्रू कर लेना। अगर आपने PDF एक बार गो थ्रू कर लिया, फिर कुछ दिन बाद आके सेम मंथ की PDF गो थ्रू कर लो, फिर सेम मंथ में आके PDF गो थ्रू कर लो, दैट्स इट। अब आते हैं मंथ्स पे। आई होप मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। तो मैंने ये बता दिया, ठीक है। अब आते हैं मंथ्स पे। देखो आपका SBI PO का एग्ज़ाम है ना, एक सेकेंड, हाँ आपका SBI PO का एग्ज़ाम है। प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम है वो 1 अगस्त को है शायद, एंड मेंस होगा अप्रॉक्स अगस्त सितंबर, हाँ सितंबर में हो जाएगा मेंस। तो आपको ना SBI PO एंड IBPS PO एंड IBPS क्लर्क एंड SBI क्लर्क, ये 4 एग्ज़ाम के लिए आपको जो करंट अफेयर्स करनी है वो लास्ट 6 मंथ की करनी है, ठीक है, लास्ट 6 मंथ की करनी है। एंड जो बाकी के हैं लाइक RRB PO एंड RRB क्लर्क, इसके लिए थोड़ा सा लेंदी आपको जाना पड़ेगा। अब लास्ट 8 मंथ्स की करनी है, 8 मंथ्स, ठीक है। अगर 8 to 9 मंथ्स की कर सको तो वो अच्छा है, बट लास्ट 8 मंथ्स तो बेस्ट है। लास्ट 8 मंथ्स के करना है, क्योंकि इसमें RRB PO और क्लर्क में ये आ जाता है, लास्ट के 8 मंथ से पूछता है। लाइक जो मेरा मेंस था ना वो था 29 या 29 दिसंबर को था शायद, और जो मुझसे क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आया था वो आया था मार्च से। तो ऐसे आ जाते हैं। तो लास्ट 8 मंथ्स का आपको करके जाना है एंड लास्ट 6 मंथ्स का करके जाना है। तो आप ना पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी से करंट अफेयर्स, क्योंकि अगर आप रिचा मैम वाली वीडियो से कर रहे हो तो आपको करने में टाइम लगेगा। ये वीडियो टॉपिक वाइज हैं। देखो रिचा मैम ने ना कुछ मंथ्स के 150 लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs का कराए, तो बस उतना ही करना, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है करने की। तो आप पैनिक मत होना कि उन्होंने टॉपिक वाइज नहीं कराया, 150 कराया है, तो कोई बात नहीं, वही उतना करना। तो मैंने ना इस वीडियो में सब कुछ कवर कर दिया है। अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। और हाँ, एक और चीज़ बतानी थी
एक होता है ना, देखो 2025 में जो है वो मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया था, अभी इसी वीडियो में जस्ट पहले 2025 में जो है वो वन लाइनर्स बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे। एंड 2024 में जिन्होंने मेंस दिया होगा उनको पता होगा कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे। एंड ऐसा आता भी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, बट अगर इन दोनों में से कोई भी आए आपको बेस्ट परफॉर्म करना है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आपको ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड यूज़ करना होगा, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करते हैं ना, सिमिलर और कॉन्ट्रास्टिंग ऑप्शन को अलग करना रहता है, बट ये दूसरा चीज़ है। अभी के लिए बस आप इतना सा करो, फिर जब आपको मेंस आने वाला रहेगा ना तो मैं ये ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए मैं एक वीडियो सजेस्ट करूँगी, वो आप देखना। मैंने 2024 में जब मेंस दिया था ना तब भी मेरा बेस्ट स्कोर आया था जीए में, जिस अकॉर्डिंग बाकी सबके आए थे, मतलब उसमें बेस्ट स्कोर सब कह रहे थे 6 to 7 होगा, बट उसमें भी मैंने लाइक 10+ स्कोर किया है, मेरे 13-14 मार्क्स आए हैं अराउंड। तो इसलिए मैं ये चीज़ वाला जो ऑप्शन एलिमिनेशन वाला है ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा आपके लिए, आप देख नहीं पाओगे। तो 1 by 1 देखो आपको करना क्या है। पहले आपका अगर है कि बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट नहीं है, नोट्स नहीं है, तो आप पहले बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ, ठीक है। वंस ये बन गया उसके बाद उसको ट्राई करना कि थोड़ा सा रिविजन करते चलना, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है नया नया, तो उसको मतलब बार बार रिविजन करने से थोड़ा सा माइंड में सही रहेगा, ठीक है। आप डेली का 3-4 पेज पढ़ लेना, ऐसे ऐसे करके करना। उसके बाद आप ये दोनों साइमल्टेनियसली लेके चलना। फॉर एग्जांपल आपने जून का करंट अफेयर्स कंप्लीट किया, तो जून का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स भी कंप्लीट करना है, और वीकली या मंथली बेसिस पे, ये आपकी चॉइस है। अगर आप डेली कर सकते हो तो बहुत बेस्ट है, उससे बेस्ट कुछ है नहीं, बट अगर आप वीकली कर सकते हो, मंथली कर सकते हो, देन इट्स ऑल्सो गुड। मैंने जो किया था वो मंथली ही किया था, और इसमें वीकली और मंथली दोनों किया था। और ये टीचर्स मैंने बता दिए, ये ऑप्शनल है, ये आप कर सकते हो। अगर आपको इनका नहीं समझ में आया तो ये टीचर्स से फॉलो कर सकते हो। नोट्स बनाना नहीं है, वीडियो और पीडीएफ दोनों को फॉलो कर सकते हो। वीडियो को मैं हमेशा 1.5x to 2x की स्पीड पे देखती हूँ, आप ट्राई कर सकते हो अगर ये पॉसिबल लगे। पीडीएफ से मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पीडीएफ पढ़ने में नींद आती है, तो इसलिए मैं पीडीएफ पे तो बिल्कुल भी नहीं जाती, कभी भी नहीं जाती है। मैंने पढ़ने की कोशिश करी थी बट नहीं हो पाया मुझसे, तो मैं वीडियो ही फॉलो करती हूँ। और उसके बाद ना मैंने बता दिया लास्ट 6 मंथ्स की इन चारों एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क में लास्ट 8 मंथ्स की इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ तक है मैंने अपने एक्सपीरियंस से सब कुछ आपको बताया है। एंड अगर कुछ मिस आउट हुआ हो ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, इसकी जो पीडीएफ है बैंकिंग अवेयरनेस की पीडीएफ मैं वापस से रीअपलोड कर दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक एंड हाइप दे दीजिएगा। पता है मैं ना आपको लाइक मेरा ना 20 जुलाई को डीवी है, तो मैं 20 जुलाई को तो अवेलेबल नहीं है। हाँ, इसके बाद इस वीडियो के बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी जो मेरा डीवी का पूरा एक्सपीरियंस रहेगा, वो मैं बताऊंगी। एंड इसके बाद डीवी के एक्सपीरियंस के बाद जो मेरी वीडियो आएगी वो आएगी द मोस्ट इंपॉर्टेंट आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, हमें कैसे क्लियर करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो मैं बता दूंगी इसमें, ठीक है। सो बस आज के लिए तो इतना ही था। अगर आपको कोई और डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। एंड अगर अदर कोई डाउट्स हों तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। देन बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।